नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से डब्बे को लेकर। अक्सर हमारे पास में इस तरह से डब्बे रहते हैं और ये डब्बे में ना हम लोग तरी वाली सब्जी या फिर दाल फ्राई या फिर दाल लेके जाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी लीक हो जाते हैं और ये जो दाल या फिर सब्जी की तरी है वो नीचे आती है, मतलब कि बह जाता है बैग में, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो भाई वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। तो करना क्या है, इस तरह से टेप जो है वो घर पे सभी के घर पे रहते होंगे, तो ये टेप को क्या कर लेना है, इस तरह से लगा लेना है। आपके पास में अगर ये वाला टेप नहीं है और वो जो वाइट वाला टेप है जिसमें हम पैसे में लगा देते पहले, तो वो भी टेप रहेगा तो भी चलेगा। तो ये इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, टेप को इस तरह से ये जो डब्बे हैं, डब्बे में लगा ले। देखिए इस तरह से। तो ये इसमें लगाने से क्या होगा भाई, लीकेज तो कुछ भी चीज़ें होगी नहीं, और दूसरी बात है ढक्कन भी बहुत अच्छी तरह से लग जाएगी। तो अभी की झंझट ख़त्म कि भाई हम लोग दाल नहीं लेके जा सकते टिफ़िन में या फिर तली वाली सब्ज़ी नहीं लेके जा सकते। सिर्फ इसी की वजह से तली वाली सब्ज़ी जो है वो बहुत लोग नहीं लेके जाते कि भाई लीकेज हो जाएगा, हमारे बैग जो है वो गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये उपाय करोगे तो आपकी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, बैग में नहीं आएगी, और बिल्कुल भी टिफ़िन से लीकेज नहीं होगी, और आप दाल भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन कितने काम के, आपने देखा ना। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कढ़ाई या फिर इस तरह से गंजे को लेकर। इस तरह से गंज में सब्जी बनाते हैं नॉर्मली, तो वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है या फिर उसकी जो दागे हैं वो निकलती नहीं। देखिए आप देख रहे हैं मेरी गंजी में भी सेम इसी तरह से हो गई हुई। मैंने इसमें सब्जी बनाई थी और सब्जी का जो है ना वो निकलता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाता। आप इसी तरह से कढ़ाई को भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगी, कोलगेट को डालूंगी। कोलगेट नॉर्मली सभी के घर पे रहता है। अगर आपके पास में व्हाइट कोलगेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप व्हाइट कोलगेट भी ले सकते हैं। नहीं है तो इस तरह से कोलगेट भी ले सकते हैं। तो ये कोलगेट को डालें, और स्क्रबर रहता है ना आपके पास में, तो वो स्क्रबर से बहुत ज़्यादा नहीं घसना, बस हल्का सा इस तरह से हल्के हाथों से घस ले। तो क्या होगी, ये पूरा जो चिकनाहट है वो सारी चीज़ें निकल जाएगी और आपकी जो गंज है एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगी बिना कोई मेहनत के। और इसमें बिल्कुल मेहनत करने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बड़े काम के। तो आपने देखा मैंने अच्छी तरह से इनको घस ली हूँ। उसके बाद में क्या करें, इन्हें ना अच्छी तरह से धो ले। तो आप देखोगे कि इसमें से जो चिकनाहट वगैरह, जो भी गंदा वगैरह था, कितनी आसानी से निकल गई है। और आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे घस रही हूँ वैसे वैसे एकदम काला, मतलब कि जो भी काले थे वो पूरे निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से घस ले, उसके बाद में इन्हें धो ले। तो आप देखोगे कि हमारी जो बर्तन है कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई दाग नहीं है। और जो चिकनाहट रहती है ना, जो ऑयल का वगैरह या फिर स्मेल रहती है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इस तरह से क्या करें, छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हम लोग गैस में खाना बनाते हैं, नॉर्मली सभी लोग गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन जो गैस के बर्नर रहते हैं वो क्या हो जाता है, कभी कभी लीकेज हो जाती है, मतलब कि इसमें से एक्स्ट्रा गैस जो है वो इधर उधर जलती है लेकिन हमारे खाने में नहीं लगती। वो इसके वजह से होता है क्योंकि ये ब्लॉक हो जाती है। इसलिए क्या हो जाता है, गैस में ना मतलब कि जो छेद रहती है उससे प्रॉपरली गैस जो है वो आती नहीं। तो क्या करना क्या है, ये जो गैस के बर्नर है उसको एक डब्बे में डालें या फिर टिफ़िन में या फिर जो भी आपके पास में बर्तन है उसमें डालना है। उसके बाद में इसमें ही पानी डालें, उसके बाद में इसमें डालना है ऑयल। ऑयल एक चिकनाहट का काम करती है, तो ऑयल से बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ भी होती है। तो ऑयल को डालें और उसके बाद में क्या करना है, इसमें डिटर्जेंट डालना है। तो डिटर्जेंट हाफ टेबल स्पून के करीब डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इन्हें कम से कम 10 मिनट इसी तरह से रहने दें। 10 मिनट के बाद में आपके पास में नॉर्मली सभी के पास में इस तरह से ब्रश रहती है, तो ब्रश से इन्हें अच्छी तरह से घस ले। चिकनाहट के कारण इसमें जंग नहीं लगती और ये जो हमारे बर्नर है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छी रहती है। तो इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से घस लेना है। देखिए इस तरह से दोनों बर्नर को घस ले। मैंने अच्छी तरह से दोनों बर्नर जो है उसको घस ली हूँ। उसके बाद में इन्हें क्या करें, आप धो ले। तो देखोगे कि आपके जो बर्नर है कितनी अच्छी तरह से मतलब कि साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है। और इसमें जो भी वो थे ना, मतलब कि जंग वगैरह का वो जो भी काला काला, वो पूरी आसानी से निकल गई है। तो क्या आप देख रहे हैं मेरी जो बर्नर है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप बर्नर को साफ़ करें, बहुत ही आसान तरीका है। अगर ऑयल लगाओगे तो क्या होगी, बर्नर में बिल्कुल भी वो जो जंग लगती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये ऑयल का कमाल है। तो इस तरह से आप अपने बर्नर को साफ़ कर सकते हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो ली हूँ।
तो आप देख रहे हैं मेरी जो बर्नर है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से पोंछना है, बिना पोंछे कभी भी ना रखें क्योंकि इसमें पानी रहता है, तो बिना पोंछे रखोगे तो आपकी जो गैस है उसमें ब्लॉक होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ लेना है। और याद रखिए गैस को रोज़ रोज़ धोना नहीं है पानी से, इन्हें बस पोंछ लेना है। अगर आप रोज़ रोज़ धोगे तो क्या होगी, गैस जो है वो मतलब कि गैस के जो बर्नर है वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी और आपकी जो गैस है वो प्रॉपरली जलेगी नहीं, मतलब जितना जलेगी उतना आपके सब्जी खाना में लगेगी नहीं, मतलब कि आपकी टोटली बोलो तो गैस वेस्ट होगी। तो इस तरह से आप गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर ले और इसी तरह से कम महीने में एक बार तो भी गैस के बर्नर जो है उसको निकाल कर साफ़ कर ले। मैंने इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, उसके बाद में लगा ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो गैस है कितनी अच्छी तरह से जल रही है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से आप अच्छी तरह से साफ़ करोगे तो आपकी जो गैस है वो बहुत ही अच्छी तरह से जलेगी भी और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी।